मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब अनिल असली गुनहगार नहीं है, वो किसी औरत के इशारे पे। जी आई डोंट अंडरस्टैंड, एक औरत मुझे मरवाना चाहती थी, कौन हो सकती है? इशिता, सब ठीक तो है ना? शगुन, सकीना, वो किडनैपर इस्माइल उसकी वाइफ है। इसने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी कि जिसने मुझे किडनैप करवाया था, द मेन पर्सन, वो आदमी नहीं, वो कोई औरत है। मतलब अनिल भी एक्चुअली मेन कल्प्रिट नहीं है, वो तो किसी के इशारों पे काम कर रहा था। क्या? इसका मतलब तुम पर अब भी खतरा है, और तुम्हारे पति ने उस औरत को देखा है? कौन है वो? कुछ पता है उसके बारे में? नहीं, मेरे शौहर ना उसे जानते हैं ना उसे देखा। Oh God, किसी भी तरह हमें पता लगाना होगा। कौन हो सकती है वो औरत? इशिता जी, मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह ख्याल हाफ़िज़। रखना। ये मामला तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इशिता, डोंट वरी, इस सब में तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, और हम तुम्हें या रूही को, इस परिवार में से किसी को भी कुछ नहीं होने देंगे। हम पता लगा कर ही रहेंगे कि वो कौन है। चलो, तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, थैंक यू। तुम क्या कह रही हो इशिता? तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मेरी हर मुश्किल में तुमने मेरा साथ दिया है। I'll always be there for you, promise। थैंक यू शकुन। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े? सब ठीक तो है? रमन, हमें तुम्हें कुछ बताना है। वो मुझे भी तुम लोग से कुछ बात करनी है। खैर, पहले तुम लोग बताओ क्या हुआ। नहीं, आप बताओ ना, अनिल ने क्या बताया आपको? जब तक मैं था तब तक तो कमीने ने मुंह नहीं खोला, लेकिन अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया कि अनिल ने एक्सेप्ट कर लिया, जिसके कहने पे वो सब कर रहा था वो कोई औरत थी। एग्जैक्टली, हमें भी यही इन्फॉर्मेशन मिली है। उन लोग को किसने बताया? सकीना, वो किडनैपर इस्माइल, उसकी वाइफ आई थी, उसने बताया। कि अनिल को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका मुंह तो मैं खुलवा के रहूंगा। रमन नहीं, प्लीज। रमन, तुम वहां जाकर क्या करोगे? पुलिस अपना काम कर रही है ना। तुम्हें यहाँ इशिता के साथ रहना चाहिए, उसे तुम्हारी जरूरत है। और फिर तुमसे जो हुआ तुमने किया ना, तुम प्लीज, इतनी रात हो चुकी है, इशिता का ध्यान दो। इतना रात को कौन आ गया? ये भांजाबी वाले होंगे। अयो मुर्हा, लॉर्डेड लेके आई है, फिर से पूरा बॉटल लेके आई है। मैं दरवाजा ही नहीं खोलती। अरे मधु, कौन है दरवाजा? बाहर संतोषी आई है, कल भी आई थी। आज अगर मैंने दरवाजा खोला तो ये एवरीडे आएगी, उसको आदत हो जाएगी। मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली। मधु, ऐसा नहीं कर सकते ना, खोल लो। अयो विश्वा, ओए मद्रासन, अब खोल दरवाजा। मैंने पता है कि तू दरवाजे के पास है और मेरे ही बारे में गल कर रही है। वो खोलती है कि घंटियां बजा बजा के जगाऊं सारों को? क्या है? रात का टाइम है, इतना जोर जोर से शाउट क्यों कर रही है? ओ खोते दी खुर, इतना टाइम क्यों लगाया दरवाजा खोलने में? मैं नहा रही थी। तू नेटी पहन के नहाती है? चल हट परे। ओ हट परे, बड़ी आई मैनू घर के अंदर नहीं आने देगी, नहा रही है। तुम ये दारू लेकर मेरे घर में आती है, तुमको पता है ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सारी ले, दारू पी पी के एडिक्शन हो गया है तुमको। अयो क्या चाहिए क्या तुमको? ये नड़नंद्र के। अब छोड़ यार, ये पकड़ अपनी कॉफी। चीयर्स। मैं तेनू एक बड़े मजे की खबर सुनाने वाली हूँ। सुन ले, गल सुन। ये जो इशिता की किडनैपिंग हुई थी ना, इसके पीछे ना एक औरत का हाथ है। अच्छा, और मैनू लगता है कि वो औरत ना
तू माई संतोषी, मैं ईशु की अम्मा हूँ, मैं उसको किडनैप कैसे कर सकती हूँ? अयो, मैं मेरी ईशु से बहुत प्यार करती हूँ। प्यार तो मैं भी बहुत करती हूँ, तुझसे ज्यादा करती हूँ मैं उसको। पर ये मेरी बेटी है संतोषी, you understand? पुरिंजुदा, ओए, उसको ब्याह के मैं अपने घर लेके गई, वो मेरी बेटी भी है तो मेरी बहू भी है, दो रिश्ते हुए ना तो प्यार भी फिर डबल होया ना। मैं ज्यादा प्यार करती हूँ। गेट आउट, मेरे घर में आके मेरा ये इंसल्ट मत करना। माई, दिस इज टू मच। एन्ना थोड़ी चल। मैंने तेनू बोला ना, मैं उन्हें तुझसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने उसको अपनी कोख से जन्म दिया, मेरी बेटी है। किसी को भी पूछ लो, मेरी बेटी। अयो देखो ना विश्वा, ये क्या बोल रही है? बोल रही है कि ईशु मेरी बेटी नहीं, मैं उसको प्यार नहीं करती। विश्वा, तुम तो रहने दो बेटा, इन्हें आपस में निपटने दो, इनके चक्कर में मत पड़ना, निकल लो यहाँ से। तुम्हें लेंस लगाया है आंखों में? हाँ, वो मुझे पावर आ गया था आंखों में और मैंने सोचा कि ग्रीन लेंसेज मुझ पे सूट करेंगे और ट्रेंड भी चल रहा है, तो इट्स ओके। इसमें डरने की या टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सूरत कैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरत अच्छी होनी चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर मेरी रूही का दिल है ना, तो कुछ भी चलेगा। इन आंखों में मासूमियत तो मेरी रूही की है। इट्स ओके, लुकिंग नाइस। अच्छा, मैं इसलिए आई थी कि तुम ब्रेकफास्ट करने क्यों नहीं आई? अब मेरा खाने का मन नहीं है। खाने का मन नहीं है किसी का, और ये मन तुम्हें क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? अब नहीं, कुछ भी नहीं। मैं ना तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता है जब तुम परेशान होती हो ना तो सबसे पहले खाना छोड़ती हो। बताओ अभी। आपको मेरी सारी आदतें याद हैं? बातें वो याद की जाती हैं जिन्हें भूलने की गुंजाइश हो। मुझे तुम्हारी सारी बातें पता है, हर आदत पता है। बताओ ना, बोलो क्या हुआ? इस घर में सब कुछ इतना छिपा छिपा क्यों है? मतलब टोमी चाचू और पापा भाई हैं, फिर भी बिजनेस राइवल्स हैं, एंड मुझे पता है कि आप उन्हें मेरे लिए यहाँ लाई हो, फिर वो यहाँ से चले जाएंगे, एंड पीहू को पता है कि शगुन मामा नहीं, आप उसकी रियल माँ हो शिमा। उसे कौन बताएगा? उसे कैसे पता चलेगा? अब स्माइल क्यों कर रही हूँ? इतने सालों बाद मेरी बेटी ने मुझे शिमा बोला है। थैंक यू। You're right. हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें रिजॉल्व करना है, कई बातों का सलूशन निकालना है, लेकिन पता मुझे अभी कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं लग रही, क्योंकि मेरी बेटी मेरे पास है। बेटी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं आपकी मदद करूंगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, क्योंकि ना मैं नहीं चाहती है कि जिन चीजों से मैं गुजरी हूँ वो पीहू को भी फेस करनी पड़े। मैं नहीं चाहती कि पीहू भी उस ट्रॉमा से गुजरे, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगी। अरे तो अनिल अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहा है? आप लोग कुछ भी कीजिए, मुझे उस औरत का नाम जानना है। इस किडनैपिंग के पीछे कौन था मुझे पता करना है, बस दैट्स इट। इशिता, तुम टेंशन मत लो, हम उसे पकड़ लेंगे। रमन, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। बाद में मुझे भी पुलिस स्टेशन जाना है। नहीं, मुझे प्लीज ना एक बात करनी है। क्या हुआ बताओ? रमन, रूही ने मुझसे भी बात की। उसने बोला कि
पीहू को पता नहीं है कि मैं उसकी माँ हूँ। हमने ये बात उससे छुपाई है एंड इट वाज ओके, क्योंकि जाहिर सी बात है वो छोटी सी बच्ची है। देखो अच्छी बात तो है कि रूही घर के मैटर्स में इन्वॉल्व हो रही है, और दूसरी बात ये कि अगर पीहू को कल के दिन किसी गलत सोर्स से पता लगा तो आज नहीं तो कल पता तो चलेगा ना उसे। अंडरस्टैंड, लेकिन पीहू बच्ची है, तुम जानती हो सब कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उसे समझा नहीं पाएंगे। आई मीन तुम। हाँ मीर, हाँ ठीक है, मैं पहुंचा मीटिंग में। आप टेंशन मत लो, मैं सोचती हूँ कि कैसे बताएं। आप जाओ आपकी मीटिंग के लिए। नहीं, पहले मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, फिर वहां से। रमन, मीटिंग जरूरी है ना अभी आपके लिए। पुलिस कर रही है अपना काम, आप मीटिंग करो। ठीक है, तुम ध्यान रखो। मतलब मामू को लगा कि तुम ड्रंक हो और तुम्हारे फ्रेंड तुम पे हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओह गॉड, मुझे लगता है मामू ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करने लग गए हैं। वो थोड़े से नहीं, कुछ ज्यादा ही ओल्ड फैशन हो गए आजकल। आदि, तुम मिहिर पे हंस क्यों रहे हो? उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो तुम? अरे वो तो इतने अच्छे हैं, उन्होंने खुद से मेरी हेल्प की, कितने कंसर्न थे मेरे लिए वो। आजकल कोई किसी के लिए ऐसा करता है क्या? और तुम तो रहने दो, कुछ सीखो उनसे, कुछ लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। हाँ, क्या बात है, मतलब तुम मामू से इम्प्रेस हो रही हो? वो है ही इतने अच्छे, कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा उनसे। एनीवे, आई गॉट टू गो। पापा ब्रेकफास्ट में मेरा वेट कर रहे होंगे। सी यू। अब बाय द वे, मुझे तुम्हारे जॉगिंग का और उसके बाद जिम का प्लान ना बहुत अच्छा लगा। बाय, सी या। बाय बाय। लगता है लड़की को इम्प्रेस करने के फंडे मामू से सीखने पड़ेंगे। हाँ, नहीं मैं आ ही रही हूँ बस। इशिता, इशिता, जी मम्मी जी। कितने चले पुत्र? मम्मी जी मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट तो करती जा। मैं बाद में आके कर लूंगी ना, आप टेंशन मत लीजिए। वो एक्चुअली अनिल ना, मणि ने स्पेशल परमिशन निकलवाई है कि मैं उससे जाके पर्सनली बात कर सकूं। मैं चाहती हूँ कि वो खुद मुझे बताए कि मास्टरमाइंड कौन है किडनैपिंग के पीछे। रमन को मैं नहीं ले जाना चाह रही हूँ। मम्मी जी आप जानते हो रमन इतने परेशान हो रहे हैं ना किडनैपिंग को लेके। अगर अनिल को उन्होंने मार दिया या कुछ गलत सलत बोल दिया तो अनिल बताने भी वाला होगा ना, सच तो नहीं बताएगा। सो आई वांट टू गो अलोन। पुत्र, अनिल से मिले तो ऐसे अकेली कैसे जा सकती है? इशिता अकेले नहीं जाएगी, मैं जाऊंगी उसके साथ। अच्छा तो चल, फिर मैं भी चलती हूँ। तो कि मम्मी जी हम चले जाएंगे। वैसे भी एनजीओ के केसेस में ऐसे आदमियों के साथ मेरा बहुत इंटरेक्शन होता था, मैं जानती हूँ कि उन लोगों के साथ कैसे डील करना है, इसलिए मैं जाऊंगी इशिता के साथ। अब हम जल्दी जाते हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। हे माता रानी, इन दोनों की रक्षा करे, सारा कुछ ठीक हो जाए माता रानी। आई डोंट अंडरस्टैंड अनिल, तुम क्यों छुपा रहे हो इस बात को? बताओ ना वो कौन औरत थी जिसने कंस्पायर किया था, जिसने मुझे किडनैप करवाने की कोशिश की, पूरी साजिश रची। अनिल लिसन, मैं तुमसे इसलिए पूछने आई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि रमन मेरे पति आए और तुम्हें मार पीट के पूछें ये सवाल। प्लीज बताओ, तुम मुझे बता सकते हो, हम तुम्हें छुड़वा देंगे, हम उसे पकड़ेंगे जाके। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मुझे कुछ मालूम ही नहीं। अनिल क्यों एक गुनहगार को छुपा रहे हो? प्लीज बताओ ना। ये ऐसे नहीं बताएगा। ये आप मेरी बहन को क्यों लिया है? इसका इस सबसे कोई वास्ता नहीं, प्लीज इसे जाने दीजिए प्लीज। लिसन अनिल, हम जानते हैं कि तुम्हारी बहन इनोसेंट है और हम इसे कुछ नहीं होने देंगे। मैं तो बस इसलिए इसे यहाँ लेकर आई हूँ कि तुम इसके सर पर हाथ रखकर कसम खाओ और हमें सच सच बताओ कि वो औरत कौन है। अनिल, हम जानते हैं कि तुम अपनी बहन की शादी करवाना चाहते हो, हम करवाएंगे इसकी शादी, हम ढूंढेंगे इसके लिए एक अच्छा लड़का, लेकिन फॉर गॉड सेक हमें सच सच बताओ कि कौन है वो औरत। अपनी बहन की खातिर फॉर गॉड सेक हमें बताओ कि सच्चाई क्या है, प्लीज। मैं बताता हूँ। वो औरत और कोई नहीं, वो निधि है। हाँ, ये सब मैंने निधि के कहने पे किया है, ये सब उसी का प्लान था। उसी ने मुझे इशिता को किडनैप करने के लिए कहा और मुझे बदले में बहुत सारे पैसे भी थे। मेरी एक जमीन है मेरे पुरखों की जो गिरवी थी और मुझे वो छुड़ानी थी।
इसलिए मैंने वो पैसे उससे लिए और ये सब किया। तुम झूठ बोल रहे हो। हमने निधि और अशोक की क्लिपिंग देखी है जहाँ पर क्लियरली वो कह रही है कि वो इशिता को नहीं रूही को किडनैप करवाना चाहती थी। प्लीज हमें बताओ। देखो तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमें बस सच बताओ कि कौन है वो औरत। मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। ये सब निधि नहीं किया और वो अशोक को भी फंसाना चाहती है। मैं अपनी बहन की कसम खा के कहता हूँ। तुम झूठ कह रहे हो अनंत, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि सच बोल रहा हो। कोई अपनी बहन की कितनी झूठी कसम खाएगा। हो सकता है कि निधि कल्प्रिट और ये शायद उसकी चाल रही हो हमें बहकाने के लिए। पॉसिबल है। इशिता, तुम घर चलो। एक्चुअली वो मुझे पीयू के स्कूल से कॉल आया था तो मैं वहां पर जाकर आती हूँ। हाँ तो मैं ड्रॉप करती हूँ ना। चलो। नहीं, मैं टैक्सी से चले जाऊंगी। वैसे भी घर पे सब तुम्हारे लिए वेट कर रहे होंगे। हाँ तो मैं रमन को भी बता देती हूँ जल्दी से जाके सब। गो सेफली। इम्पॉसिबल। कभी ना झूठ बोल रहा है वो यार। वो औरत निधि हो ही नहीं सकती। मैं कह रहा हूँ तुमसे। मेरे सामने उसने अपनी बहन की कसम खा के बोला है। अरे कसम खाई हो कुछ भी हो, वो निधि नहीं हो सकती है। अनिल झूठ बोल रहा है। There has to be a reason to this। और वैसे एक बात बताओ, तुम्हें किसने कहा था पुलिस स्टेशन जाने के लिए? मैंने कहा था मैं जाऊंगा ना वहां पर। तो तुम बस पे क्यों लड़ रहे कि कौन गया कौन नहीं गया? रमन, मुद्दे की बात ये कि हमें जानना है कि वो औरत कौन है। अगर वो निधि नहीं है तो कौन है वो? वो लेडी आपसे वापस मिलने के लिए आई है। प्रियंका, मुझे इसे समझाना होगा कि उसे कुछ नहीं होगा। देखिए आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, जाइए। आप मेरी बहन के साथ ऐसे कैसे? एकदम चुप। अगर तुमने अपना मुंह खोला ना, तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारी बहन मेरे पास है। प्लीज मेरी बहन को इस सबसे दूर रखिए, प्लीज। वो तब तक सही सलामत है जब तक तुम वही करो जो मैं तुमसे कहूँ। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। फिर करना तो तुम्हें वही पड़ेगा। इतने पैसे जो लिए हैं भूल गए? अगर कोई भी तुमसे पूछे तो तुम्हारा जवाब बस एक ही होना चाहिए, निधि ने किया है। वो औरत निधि है। कौन है वो औरत? कौन है वो औरत? निधि। चलिए मैडम, आपका समय पूरा हो गया। शगुन अरोरा इज बैक, इशिता। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।